हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखने की कोशिश करते हैं गाइस कि आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको हर हाल में मिलेगा, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। वाह, ऐसा क्या लिखा है आपके भाग्य में जो हर हाल में आपको मिलकर रहेगा, जो कोई छीन नहीं सकता है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम गाइस। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जो या जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड लिखिए पहले, फिर रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे अच्छी बात जो मैं बता दूं यहाँ पे कि बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग निकल कर आई है। तो स्टार्ट तो हमें करना ही है, सो हम स्टार्ट ऑब्वियस सी बातें करेंगे। और जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आप जो भी मंत्र साधना कर रहे हो, आप कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो करियर रिगार्डिंग, या जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, आप मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। बाकी जनरल रीडिंग में इनफ गाइडेंस है, ठीक है। सो जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके लिए हम बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट विशेस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को कि इस लाइफ टाइम में आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। देखिए, जब मैंने भाग्य के कार्ड निकाले, ओ माय माय, जब मैंने कार्ड्स निकालना स्टार्ट किया ना, तो मैं सबसे पहले तो शॉक्ड हो गई, बिकॉज सारे आर्कएंजल्स के कार्ड निकल कर आ गए। अब आर्कएंजल्स के कार्ड निकलने का मतलब यहाँ पर किसी धर्म जाति से नहीं है। आर्कएंजल्स के कार्ड ही इस डेक में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेक है ये इसमें सारे आर्कएंजल्स के ही कार्ड्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आर्कएंजल्स का आने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव फोर्सेस से कनेक्ट रहना। यानी कि आपके जो भी, आप जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे धर्म को मानते हैं, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आप जिनको मानते हो वो, ठीक है, जो जिसको मानता है, ठीक है, कोई भगवान शिव को या कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उनकी जो भी एनर्जी है ये उनको मान सकते हैं। तो आप जिसको मानते हो, ठीक है, ये आप उनकी एनर्जी मान लीजिए। पर यहाँ पर इतने सारे आर्कएंजल्स के कार्ड आने का मतलब है आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल कैम्यूल, आर्कएंजल रफाएल, और खुद डोडू स्पिरिट का कार्ड आ गया। एंड ये जो डोडू स्पिरिट का कार्ड है, यहाँ पर आपको व्हाइट एनर्जी दिखाई दे रही होगी। ये जो व्हाइट एनर्जी है वो ये शो करती है कि सारी पॉजिटिव स्पिरिट्स, ठीक है, यानी कि वो लोग जो वास्तव में हेवन से आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है। यानी कि आप अपने एंसेस्टर्स को ले सकते हैं, ठीक है, जो ब्लेस्ड हैं, जो
हायर रेलम में हैं, ठीक है, हायर डायमेंशंस में हैं, तो वो सारे लोगों का सपोर्ट इस लाइफ टाइम में बहुत स्ट्रांगली आपको मिलेगा। एक आध का नहीं मिलेगा, बहुत यानी कि सभी का मिलेगा। जब आप हेल्प के लिए बोलेंगे तब आपकी तरफ हेल्प भेजी जाएगी। देखिए यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस है, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल कैमुअल, डोडो स्पिरिट, आर्कएंजल रफाइल, ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि, और ये 21 जो नंबर है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी लिखा हो, यहाँ पे आपको एक पंख नजर आ रहा होगा, ये भी यूनिवर्स को ही शो कर रहा है। ये सारे कार्ड सिखाते हैं कि इस लाइफ टाइम में आपकी ज़िंदगी में आपको किसी का सपोर्ट मिले ना मिले, इंसानों का उतना सपोर्ट मिले ना मिले, आपको जिसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा वो है परमात्मा, ठीक है। मतलब आप परमात्मा के प्यारे लाडले बच्चे हैं, ठीक है। आप उनके इतने प्यारे और लाडले बच्चे हो कि आपको उनका सपोर्ट 100% मिलना ही मिलना है, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर निकल कर आ रहा है मैन होल्डिंग अ हार्ट, थिंकिंग मैन ब्रोका। एक बंदा भी आया हुआ है आपके साथ, बंदा या बंदी जो भी कहना हो, आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट कह सकते हैं, जिसका साथ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा हो सकता है कि आपका दिल टूटे, ठीक है, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, आपको किसी व्यक्ति के थ्रू दिल टूट सकता है। आपको इस लाइफ टाइम में आपके भाग्य में ये भी लिखा है कि लोग आपका दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी लिखा है जो जब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपके सारे जख्मों को भर देगा, ठीक है। हालाँकि ज़ख्म तो आपके यूनिवर्स ही पूरे भर देंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जब मिल जाता है जिसके साथ आप लाइफ़ बिता रहे हैं, तो आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि परमात्मा ने मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे दिया मेरी लाइफ़ के अंदर जिसके साथ कहीं न कहीं आप पुराने सारे गम अपने भूल गए। सो वो भी आपकी किस्मत में बेसिकली यहाँ पर नज़र आता है, बिकॉज़ यहाँ पर देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन, थिंकिंग मैन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये तीनों कार्ड सिखा रहे हैं कि एक इंसान ऐसा ज़रूर आपकी लाइफ के अंदर होगा जो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस लाइफ टाइम में सपोर्ट करेगा, ठीक है। जो आपके लिए ही बनकर आया, बेसिकली वो आपके लिए ही बना है, ठीक है। घूम फिर के, घूम-घाम के आप ही की ज़िंदगी में एंटर करता है, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो क्या-क्या चीज़ें हो गई आपके पास, ठीक है। आर्कएंजल्स, एंजल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़े आप एक आवाज़ लगाइएगा, सब दौड़े चले आएंगे, ठीक है। दूसरा स्ट्रैटेजी का कार्ड है। एक चीज़ ज़रूर होगी आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि बहुत सारे काम आपकी मर्जी से नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी कार्ड दिखाता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, उस हिसाब से आपके स्पिरिट गाइड्स काम करते हैं आपके लिए। वो आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं देंगे जो आप मांग रहे हो, जब आप मांग रहे हो सकता है कि वो आपको तब दे ही ना, लेकिन यहाँ पर आपके लिए हमेशा एक स्ट्रैटेजी बनाकर रखी गई होगी जो आपको समय-समय पर खोल-खोल के दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि देखो, यहाँ पर आपके लिए ये करना ही सही था, और बाद में आप उस चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड ही शो करेंगे या थैंक यू ही बोलेंगे, क्योंकि वो जो भी आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाएँगे या आपके लिए जो कुछ भी वो प्लान करेंगे, वो आपकी सोच से 1000 टाइम्स बेटर होगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है लाइफ में कि चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, आप जो चाहें वो ना मिले, जिस वक़्त चाहें उस वक़्त ना मिले, लेकिन आपको जब प्राप्त होगा, वो ऐसा होगा कि आप 10 बार अपना सिर पटकेंगे और कहेंगे थैंक यू सो वेरी मच, आपसे तो ऐसी उम्मीद, मतलब इतना तो मैंने अपने आप से उम्मीद नहीं की थी, प्रकृति से उम्मीद नहीं की थी जितना आपने मुझे दे दिया। तो ऐसा भी आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा, ये भी आपकी कहीं न कहीं किस्मत में ही है, ठीक है। यहाँ पर आप कभी हारेंगे नहीं, ठीक है। आपकी हारते-हारते जीत होनी है। हर हर जगह पर जहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं हार गया या मैं हार गई, मैं नहीं कर पाऊँगा, वहीं एक्शन होगा, तत्काल एक्शन होगा वहाँ पर और आप जीतेंगे। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा लाइफ में कि आप किसी के सामने खड़े हों और आपको कोई हरा के निकल जाए, ना, 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 ना। हाँ, शुरुआत में हारते हुए ज़रूर आप नज़र आ सकते हो, इन दोनों बातों में डिफ़रेंस है। हारते हुए नज़र आने का मतलब है कि शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगे कि आप हार गए, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ बेकार, हारते-हारते आप जीत जाओगे। यानी कि आप शुरुआत में ऐसा नज़र, क्योंकि पता है ऐसा होता है, यूनिवर्स हमेशा ऐसा करते हैं कि जिसको जिताना होता है ना, उसको पहले ऐसा शो कर देते हैं या ऐसा लोगों के बीच में दिखा देते हैं कि इसका तो सब कुछ ख़त्म, ये तो हार गया, सब कुछ बेकार। और उसको हारते-हारते कब उसकी हार जीत में बदल जाती है, उसको खुद भी पता नहीं चलता है। ठीक है, और जिसको यूनिवर्स को हराना होता है उसको पहले ऐसा शो कराते हैं कि देखो ये जीत रहा है, ठीक है, इसका घमंड बढ़ाएँगे, उसको जिताते हुए दिखाएँगे, उसको ऐसे दिखाएँगे उसको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और पता चले जीतते-जीतते उसको पता नहीं कहाँ से पटका और वो हार गया और आप कहाँ बैठे थे और कहाँ से जीत गए। तो ये प्रकृति का तरीका अलग-अलग होता है, वो कभी भी ऐसा शो नहीं करती कि वो एंड में क्या करने वाली है, ठीक है? वो बस ऐसे शो करती है शुरुआत में कि हमेशा इंसान को ऐसा लगता है कि गलत करने वाला जीत गया या जिसने गलत किया या जिसने सही चीज़ें नहीं की वो जीत गया। लेकिन अंत में ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है? रावण को भी गलतफ़हमी थी कि वो जीत जाएगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे असुर आए जिनको गलतफ़हमी थी कि वो जीत जाएँगे, लेकिन
जीतते जीतते भी हारे हैं वो, और बाद में लोग हारते हारते भी जीते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए वही एनर्जी किस्मत में है, ठीक है, ये डियर किस्मत में ही ऐसा है आपकी। तो आपको कभी भी इस बात की टेंशन लेनी नहीं है कि मैं हार जाऊंगा या मैं जीत जाऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं, आप तो सरेंडर करो, आपके लिए खड़ी हुई हैं एनर्जीज काम करने के लिए। अटैचमेंट दिखाता है कहीं ना कहीं कि आपको बस एक काम करना है, जब भी प्रकृति को आप आवाज़ लगाएं अटैचमेंट में ना लगाएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे ही आपने कहा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मेरा ये काम की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए यूनिवर्स, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को जब भी आप बुलाते हैं ना, या उनकी हेल्प आप लेते हैं, तब उनको आप अटैचमेंट शो ना करें, क्योंकि आपको उनको ऊपर जैसे उनकी ना उनकी तीसरी आंख भी है, आपके पास तीसरी आंख नहीं है। आप अटैचमेंट में आवाज़ लगाते हो और वो चीज़ों की मांग करते हो जो शायद आपको करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो आप यूनिवर्स का सीधा मैसेज आता है कि अगर हमारी तरफ आ रहे हो और हमसे हेल्प ले रहे हो या हम हमें पुकार रहे हो, तो फिर अटैचमेंट को रिलीज करके आओ, ठीक है, क्योंकि हम वो देंगे ही नहीं जो तुम चाहते हो, हमें वही करना है जो तुम्हारे लिए सही है। तो अगर इतना भरोसा बना सकते हो तो सीधे सीधे आओ, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारी इच्छा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके लिए आपको सपोर्ट बहुत है, अगर आप सपोर्ट की मांग करते हैं तो अथाह सपोर्ट है आपको। लेकिन वो होता है ना कि आपने सपोर्ट मांगा, ठीक है, लेकिन क्या जब यूनिवर्स आपको सपोर्ट देने आया तो आपने विश्वास बनाया, बिकॉज अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप हार जाएंगे, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप अटैचमेंट में मांग करेंगे और यूनिवर्स आपको अटैचमेंट में कुछ देंगे नहीं, आपको वो हमेशा वही देंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा या जो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और देखते हैं हम क्या निकलता है आपके लिए। देखिए आपके पास स्टेबिलिटी की कोई कमी नहीं रहेगी, यहाँ किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है और वहाँ भी मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी थी, जो दोनों ही जगह शो कर रही है कि दोनों ही जगह पेंटिकल्स की एनर्जी है, पैसे की एनर्जी है। ये दिखा रही कि आपका मैस्कुलिन हमेशा बैलेंस रहेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में एक मेल रहेंगे या फीमेल रहेंगे, आपका काउंटर पार्ट तो रहेगा, लेकिन आपका ही मैस्कुलिन साइड बैलेंस रहेगा। आपके पास मनी की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, हमेशा रहेगी, आपकी खुद की स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी। दूसरा यहाँ पर है टावर और डेविल, देखो मिक्स आते हैं कार्ड्स, कभी ऐसा हुआ है कि अच्छे अच्छे कार्ड्स आ जाएं आपकी लाइफ में, नाग भी होंगे और समय समय पर आपको झटके भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा आपके फेवर में वो डालेगी रिजल्ट, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी और टावर की एनर्जी भी। आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए होता है। सो आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उसमें भी आपके लिए कुछ बेस्ट छुपा कर रखा होगा, क्योंकि पता है यूनिवर्स इतना मैजिकल वे में काम करता है। मेरे को तो मन करता है मैं आपको एक से एक स्टोरीज बताऊं, जो आपको जब आप सुनोगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरीके की चमत्कार या मैजिकल चीज़ें हुई हैं इस पूरी दुनिया में। अगर मैं एक आधी स्टोरी आपको एक ही रीडिंग में सुना दूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब कुछ बहुत ही मैजिकल चीज़ें होती हैं और बहुत मैजिक वे में यूनिवर्स काम करता है, मतलब उसके काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। बट रीडिंग लंबी हो जाएगी और फिर सब लोग कुछ लोग लिख जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि गाइडेंस बहुत एक्स्ट्रा थी, ठीक है, गाइडेंस इतनी नहीं चाहिए, टैरो रीडिंग करो। ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है टावर और डेविल से दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपकी लाइफ के अंदर डेविल आपकी किस्मत में समय समय पर होंगे। बेसिकली वो आपको बेसिकली डेविल कुछ नहीं है, यूनिवर्स की टेस्टिंग होती है ये। डेविल मतलब कुछ भी नहीं, डेविल जो भी आपकी लाइफ में आते हैं लोग, उनके थ्रू यूनिवर्स ही टेस्ट कर रहा होता है। तो आपने डेविल कह लो या यूनिवर्स का टेस्ट कह लो, एक ही बात है। उसका भी रीज़न होगा ताकि आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग बने और आपका जो लव वाला साइड है थोड़ा यहाँ पर आपको अकल आए और आपको समझ में आए कि आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप सिखाता है कि आप बहुत ही लविंग इंसान हैं और ये परमात्मा बहुत अच्छे से जानते हैं। पर श्री हरि का सीधा मैसेज होता है एक,
ठीक है, वो हमेशा ही देते हैं और ये मैसेज व्यूअर्स को भी देने को ही कहते हैं और ये मैसेज हमेशा ही देने की उनकी वो रहती है कि आपकी लाइफ में आप भले ही कितने ही अच्छे इंसान हो, लेकिन आपको आप मतलब कहते हैं ना कि आप शिव भक्त हैं, बहुत भोले हैं, कृष्ण भक्त हैं, बहुत भोले हैं, तो भोला होने का अर्थ ये नहीं कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें, ठीक है, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए, ठीक है, इस चीज़ की प्रकृति खिलाफ रहती है कि कोई आपका फ़ायदा उठाए। तो यहाँ पर जो डेविल्स आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, ये हमेशा ही ये देखने के लिए आएंगे कि आप सीखे या नहीं सीखे, कि आज भी आप लोगों को फ़ायदा उठाने देते हैं या आज आप सीख गए हो, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी, बिकॉज आपको यूनिवर्स जानता है कि बहुत ही प्यार से भरे हुए इंसान हो, अगर आप सामने आ गए तो पता नहीं कितना लुटाओगे। सो सिखाता है यूनिवर्स कि अपने आप को भी दो, अपने आप को भी दो, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। देखो आपको यूनिवर्स हमेशा जजमेंट देगा। कोई अगर आपके साथ मतलब गलत करके जाएगा तो डेफिनेटली आपको तत्काल देखने को मिलेगा कि यूनिवर्स ने हिसाब कर दिया। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ हिसाब किताब ना हो, बहुत ही क्लियर और बहुत ही क्लैरिटी के साथ हिसाब किताब होगा, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। दूसरा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमेशा कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर होगी तो लाइफ में हमेशा ही ऐसा आप नोटिस करेंगे कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके फेवर में आकर गिरी हैं बाद में। मतलब ऐसा, जैसे मैंने कहा ना कि हारते हारते जीत जाओगे, पता नहीं चलेगा। तो वही ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि लोग सोचेंगे कि सब खत्म इसकी ज़िंदगी में, और आप देखो जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में आके गिरा और पता चले सारी चीज़ें सारी चीज़ें आपके हिस्से में आ गई, सारी अच्छी चीज़ें आपके पाले में आकर गिरी। सो आप ये सोचेंगे कि ये क्या हुआ, सडनली ऐसे कैसे हो गया। तो जैसे सडनली आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आते हैं ना, सडनली आपकी लाइफ के अंदर ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि ये चमत्कार होते हैं। भाई यूनिवर्स ऐसे ही नहीं बोलता है मैजिकल मैजिकल और मैजिकल मैजिक्स बेसिकली होते हैं यहाँ पर। आप अपनी लाइफ में इस लाइफ टाइम में अपने पैशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। आप नहीं सुनेंगे किसी की, आपको परमात्मा चाहते हैं कि अपनी पैशन की ज़िंदगी जिए, फ्रीडम की ज़िंदगी जिए, उस लड़की की तरह एकदम फ्री ज़िंदगी, फ्रीडम के साथ, अपने पैशन के साथ, जो भी आप करना चाहते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो, कोई आपको कंट्रोल ना करे, ऐसी ज़िंदगी आप जिएंगे। आपकी किस्मत में एंड लवर्स की एनर्जी अगेन दिखा रही है कि लव पार्टनर जो आपका है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, उसको भी छीन कर कोई लेकर नहीं जा सकता, कहीं से भी खींच कर परमात्मा उसको लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस डालेंगे, जो आपके लिए बना है। मैं ये नहीं कहती कि आपका एक्स है, आपका नेक्स्ट, बिकॉज वो आप किसे सोच रहे हो पता नहीं, जनरल रीडिंग है। पर लवर्स की एनर्जी दिखाती कि जिसको यूनिवर्स चुनेगा वो खींच कर लेकर आपकी ज़िंदगी में आकर डाल देंगे उसको, और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो कहते हैं कुछ चीज़ें भाग्य से आती हैं और वो भाग्य में हैं, ये चीज़ें भाग्य में हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा समझदारी आने के बाद या थोड़ा काम करने के बाद या थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से जाने के बाद ऐसे मिलें, ताकि आप थोड़े समझदार हो जाएँ। लेकिन यस, मिलेंगी ज़रूर, यानी ये चीज़ यहाँ पर क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मिलेंगी नहीं, मिलेंगी ज़रूर। हो सकता है कि थोड़ा-सा पेशेंस के बाद मिलें, थोड़ी टेस्टिंग के बाद मिले, पर डेफ़िनेटली मिलेंगी। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है डियर, बहुत ज़्यादा। स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी, हमेशा स्टेबिलिटी रहेगी। यहाँ पर एक टर्टल नज़र आ रहा है, ठीक है। जब आप देखेंगे आपको टर्टल नज़र आता है, तब आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, तब आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर मनी आएगा, मनी फ्लो आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है डेफिनेटली। मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा, एंड आप कौन से टॉपिक्स पर रीडिंग चाहते हैं मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।